अनिल विज तो मुख्यमंत्री की आंख में हमेशा लड़ता रहा है, पहले दिन से लड़ता है। कितनी दफा इनके आपस में क्लेश हुए तो कईयों की रान तो कट गई। छाछ तो बोले सो बोले, छाजनी भी बोलने लगी। भूतपूर्व मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कह के संबोधित कर रहे हैं। उसको इस बात का डर है कि कहीं इसको मुख्यमंत्री कहना बंद कर दिया तो तेरी कुर्सी ना चली जाए। खास करके जो इंडिपेंडेंट और जो जेजेपी वाले, ये बहुत दुखी हैं। जानकारी तो आपको भी होगी खैर है, अरे मेरे से ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन कुछ जानकारियां मेरे पास भी आई है। जो पार्टी का सबसे मजबूत आधार है वो सबसे ज्यादा खपा है। विज साहब के चेहरे की जो हंसी है उससे लगता नहीं आपको कि वो एक दिन भी सरकार को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। कोई ऐसा मौका आया तो मुझे लगता है सबसे पहली मोहर उन्हीं की लगेगी। सरकार तो है ही नहीं। सरकार तो अगर होती तो फिर मुख्यमंत्री का पहले दिन यह बयान आना चाहिए था कि मैं कानून व्यवस्था ठीक करूंगा। फिर तो किसान की फसल की एमएसपी पे खरीद शुरू हो जानी चाहिए थी। आज भी जो नया चुना हुआ मुख्यमंत्री है उसको खुद पे भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैं मुख्यमंत्री बन गया। इससे ज्यादा और क्या प्रोटोकॉल टूटेंगे और पद की गरिमा को कम किया जाएगा। भूतपूर्व मुख्यमंत्री का नाम तो ऊपर लिखा जाता है और उसका नीचे लिखा जाता है। आप कोई भूतपूर्व राष्ट्रपति हो, कोई भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो तब तो मान सकते हैं, या फिर किसी पार्टी का संयोजक हो तब मानी जा सकती है। किस तरह से आज भी जो है हमारा मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कह के संबोधित कर रहा है। उसको इस बात का डर है कि कहीं इसको मुख्यमंत्री कहना बंद कर दिया तो तेरी कुर्सी ना चली जाए। आज आप सब लोग आए हो, आपका स्वागत है। एक बात कहना चाहूंगा, कुछ लोग मेरे कुरुक्षेत्र में उम्मीदवार बनाने के बाद मुझे कईयों को बहुत दिक्कत आ रही है। सुशील गुप्ता जी का कल एक बयान छपा था। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि अभय सिंह चौटाला को कुरुक्षेत्र से नहीं लड़ना चाहिए, वो बाहरी व्यक्ति है। छाछ तो बोले सो बोले, छाजनी भी बोलने लगी। गुप्ता जी शायद भूल गए बेचारे कि वो कभी हरियाणा के थे, अपना व्यवसाय करने के लिए दिल्ली चले गए और दिल्ली से राज्यसभा के मेंबर रहे। हरियाणा से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। अब उम्मीदवार बनकर के आगे मैं गुप्ता जी को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मेरा कुरुक्षेत्र से बहुत पुराना रिश्ता है। मैं पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं और उसके बाद अर्जुन लड़ चुका है। हमारे चुनाव लड़ने की बात नहीं, ये हरियाणा प्रदेश चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पद है। पूरे प्रदेश में जन्म तो है, ठीक है, हमारा सरसा में हुआ है, लेकिन रिश्ता पूरे प्रदेश से एक जैसा है। हम तो कहीं से भी जाकर के लड़ सकते हैं। हमें तो हमारे संगठन ने जो जिम्मेवारी लगानी है उसको निभाना है, लेकिन उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। हरियाणा के लोग बहुत शाणे हैं। एसवाईएल का सबसे बड़ा विरोध अगर किसी ने किया तो आप पार्टी ने किया, और गुप्ता जी आप पार्टी का उम्मीदवार बनकर के आए। जैसे दिल्ली से आए वैसे दिल्ली चला जाएगा। मेरी ख्याल जमानत भी नहीं बचेगी, मेरा जो अंदाजा है। आप बताओ क्या स्थिति देख रहे हो। ये सवाल मेरे से पूछने का नहीं है,
ये तो आपको आकलन करना चाहिए कि जिन्होंने बड़बोले बोल बोले थे आज उनकी स्थिति क्या है। मैं एक बात कह सकता हूं, जो 17% वोट की बात करते थे, जो 50 सीटें लेकर के मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे थे, अगर लोकसभा का चुनाव लड़ लिया, मुझे नहीं लगता चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़ लिया तो वो 17% जो है वो 0.7 पे आ जाएगा। उनकी हालत नोटों से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। आप मुझे एक चीज बताओ, मेरे नाम की घोषणा के बाद सबको परेशानी हो रही है कि नहीं हो रही है? सही सही बताओ। राष्ट्रीय दलों की उनको तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी तो एक मेरे अकेले के नाम की घोषणा हुई है, जब 9 की और होगी तब आप देखना इनकी हालत क्या होगी। हम औरों की तरह झूठे दावे नहीं करते, ना हमने राजनीति में कभी झूठ का सहारा लिया। जो चीज कर सकते हैं खुल करके लोगों के सामने रखी, कम ये करेंगे, और जो नहीं कर सके उसके लिए लोगों से कहा कि हमारे बस की नहीं है। लोकसभा के चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो बहुत चौंकाने वाले होंगे, बहुत हैरानी वाले होंगे। मैं खुल के कह सकता हूं कि हम बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। जिन लोगों को गलतफहमी है उनकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। जातिगत समीकरण तो इससे सदेंगे कि नहीं सदेंगे, पर कईयों की रान तो कट गई। जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को लगते थे कि ये तेरी कमांड में ठीक से काम नहीं कर रहे, उनको साइडलाइन कर दिया कि नहीं कर दिया? है अनिल विज भी उनमें एक है। अनिल विज तो मुख्यमंत्री के आंख में हमेशा लड़ता रहा है, पहले दिन से लड़का है। कितनी दफा इनके आपस में क्लेश हुए, कितनी दफा बैठ करके समझौते हुए। मैं तो हमेशा ये कहता था कि विज साहब की अगर कोई सुनता नहीं है तो उनको छोड़ देनी चाहिए थी। अगर ये फैसला पहले ले लेते तो आज समीकरण और होते। करेंगे हम, 10 की 10 सीटें लड़ेंगे, 10 की 10 पे हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे, 10 की 10 पे बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे।